चुनाव से पहले चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन है, उनको बड़ा झटका लगा है। कोल्हान से उनके कई करीबी दोस्त जो है वो अब उनके पार्टी या उनके साथ छोड़ के घर वापसी कर लिए हैं और जेएमएम में वो दाखिल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बारे में जो जोभा मांझी हैं, उनका क्या कुछ बयान सामने आ रही है, वो बयान मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं कि उनका आखिर में कहना क्या है। वैसे तो देखिए, ये राजनीतिक है और इसमें क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है, कब क्या हो जाना, ये कल्पना भी लोग नहीं करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखे हैं कि जब भी लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो पार्टी में दल बदल होती है। एक पार्टी के जो मेंबर हैं वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और वो पार्टी की दूसरे पार्टी में, तो है फेर बदल जो है वो होते ही रहती है। अभी राघव चड्ढा की बात करें तो उनका आखिर में क्या कुछ रहा है वो भी आप लोगों ने देखे हैं। और बंगाल विधानसभा चुनाव अभी हुआ है और वहां पर 3 बार से, यानी कि तीसरी बार के बाद जब चौथी बार आई है तो 3 मर्तबा का शासन वहां पर रहा है। वो डीएमसी का रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर दबदबा बना चुकी है। और जो एक तरीके से कहा जाए, उनके पार्टी के बड़े बड़े सांसद हो या फिर विधायक हो, उनके पार्टी को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल दोस्तों, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जोभा मांझी क्या कुछ कहना है, और उनके साथ साथ जो दर्जनों लोग, हाथ पे ऐसे दर्जन, जो अब वो जेएमएम में वापिस आ चुके हैं, तो आखिर में क्या कुछ कहना है, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपका क्या कुछ थॉट्स रहेगा। वीडियो को देखने के बाद आपका क्या कुछ राय रहेगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पहले देखिए दोस्तों। पार्टी एक परिवार में लोग आता है तो एक भरोसा विश्वास के साथ, और हम उन भाई बहनों को धन्यवाद करती हूँ। किसी भी दल में रहा, किसी भी परिवार में रहा, लेकिन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास भरोसा किया है, और उस भरोसा विश्वास के तहत आज धीरे धीरे करके इस परिवार को और मजबूत देने के लिए, ताकत देने के लिए सारे लोग शामिल हो करके क्षेत्र में जो भी जनता का समस्या है उनको समाधान कराने के लिए इन सारे हमारे भाई बहन लोग शामिल हो करके परिवार को मजबूत देने का काम किया। मैडम, देखा जाता है कि इस तरह के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग तो हो जाती है, मगर उन्हें प्रॉपर चैनल में जुड़ने में समय लग जाता है, फिर धीरे धीरे वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। नहीं, वैसी बात नहीं है। अंतर ध्यान भी नहीं होता है और चैनल जुड़ने के बाद हटते भी नहीं है। देखिए, ये सबसे बड़ा चीज़ है, ज्वाइनिंग होती है, परिवार एक बन जाता है, परिवार में थोड़ा बहुत हो जाता है, मगर उसको दिमाग में ना लगा करके अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में लगे रहने से कोई किसी तरह का इस परिवार में एक दूसरे में कोई अनबन नहीं होता। केपी सोरेन जी के आने के बाद जो लगातार कुनबा बढ़ रहा है। अब तो सबसे पहले तो केपी सोरेन जी को धन्यवाद के पात्र है। राष्ट्रीय पार्टी को त्याग देकर हेमंत सोरेन का जो सिद्धांत, उनका जो विचार, उनकी जो काम करने का कार्यशैली पर भरोसा जताया, और इनका ज्वाइनिंग के बाद धीरे धीरे आप आगे देखते रहेंगे और सारे लोग आएंगे और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन को मजबूती के साथ इन लोग खड़े रहेंगे और उनको मजबूत भी करेंगे, और आने वाला चुनाव के समय में भी इन लोग हेमंत सोरेन के लिए खड़े रहेंगे। लोग भाजपा से आ रहे हैं क्या ज्यादातर लोग? नहीं, भाजपा हम नहीं कहेंगे, किसी भी परिवार में रहा हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के प्रति विश्वास है, भरोसा है, उम्मीद है, और इसी उम्मीद के तहत अन्य घरों से भी लोग आ करके जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं और शामिल हो रहे हैं, और आने वाला समय में यही लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन को ताकत देंगे। झारखंड और सिंहभूम के विकास योजना, केंद्र और राज्यांश की योजना को लेकर हाँ, नहीं, केंद्र अंश और राज्य अंश के बारे में नीति आयोग का बैठक हुआ था। आप लोग ने आपके माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें राज्य अंश का
मांग भी रखा है और भारत सरकार के साथ वार्ता भी हो रही है और मेरे ख्याल से आने वाला समय में हेमंत जी हमारे जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री राज्य के लिए वो आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखे हैं और जोभा मांझी ये बयान देते नजर आ रही हैं कि देखिए यहाँ पर सशक्त होकर के और हम लोग दूसरी पार्टी में गए थे लेकिन फिर में हम लोग वापस कर चुके हैं और जेएमएम में आ चुके हैं। अब यहाँ पर पुनः फिर से हम लोग प्रयास करेंगे और एक जो है वो सशक्त और एक तरीके से कहा जाए तो हर एक चीज करप्शन से हो या नशा मुक्ति से हो या अन्य और भी जो चीजें हो, उन सब सारी चीजों को दूर करने के लिए हम लोग भरपूर एफर्ट लगाएंगे और भरपूर कोशिश करेंगे। तो इनके पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं और लगातार बयानें सामने आ रही है और तरह तरह के लोग बातें करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्या कुछ लगता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कोल्हान में क्या कुछ जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो सरगर्मी तेज हो रही है किस चीज़ को लेकर के। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि 18 जून को जो है राज्यसभा का चुनाव भी है झारखंड में 2 सीटों पर। तो राज्यसभा चुनाव से पहले ये चीज़ें देखी गई है और लोकसभा का मेंबर भी है अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो जोभा मांझी थी। तो देखिए दोस्तों, इसके प्रति आप लोगों का जो कुछ भी ख्याल है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, चूंकि आप इस वीडियो को देख लिए हैं और बातें भी आप लोगों ने सुन लिए हैं। तो बताइएगा जरूर। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।